चांदनी के पास आकर। क्या बात है, अकेली खड़ी हो? तुम्हारे बॉडीगार्ड नजर नहीं आ रहे? जाइए यहाँ से, चांदनी कहती है विक्रम शराब पीते हुए। वैसे भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल इस ग्लास में भरी शराब की तरह, नशीली। कुत्ते की दुम है आप, कभी नहीं सुधरेंगे। चांदनी विशाल के पास आकर खड़ी हो जाती है। अचानक लाइट चली जाती है। ये लाइट को क्या हुआ? सुखी पूछता है। मैं देखता हूँ, देव कहते हैं। कुकू भाटिया के पास इतने में रॉकी का फोन आता है। अब क्यों फोन किया तुमने? बाहर आइए, आपसे बात करनी है, रॉकी कहता है। आता हूँ। क्या हुआ? विक्रम पूछता है। रॉकी का फोन है, बाहर बुला रहा है। लगता है ये दोनों शराफत से नहीं मानेंगे। चलिए, दोनों बाहर आते हैं। मुझे 5 लाख और चाहिए, रॉकी कहता है। अपनी जान प्यारी नहीं लगती तुम्हें जो हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? विक्रम पूछता है। आपसे ही सीखा है, आपने भी तो हमारी मदद से चांदनी के मामा जी को फंसा कर उसे केस वापस लेने के लिए मजबूर किया था, रॉकी कहता है। हाँ किया था, क्योंकि मुझे मेरे बेटे को जेल से बाहर निकलवाना था। तुम्हारी कीमत तुम्हें मिल चुकी है और अब हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, इसलिए निकलो यहाँ से, कुकू भाटिया कहते हैं। और अगर आइंदा हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, विक्रम कहता है। मुझे धमकी देने की कोशिश मत करिए, वरना आपकी ही आवाज में रिकॉर्ड किए हुए आपके कारनामों को मैं पुलिस तक पहुंचा दूंगा। रॉकी रिकॉर्डिंग सुनाता है। आवाज तो पहचानते हैं ना, आप ही हैं। विक्रम गन निकालकर रॉकी के सिर पर रखता है। अगर अपनी जान प्यारी है तो अपना फोन मुझे दो, विक्रम कहता है। रॉकी विक्रम को अपना फोन दे देता है। डैड, कुकू भाटिया फोन लेकर सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देते हैं। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि हम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। निकलो यहाँ से, वरना ये गन चल भी सकती है। रॉकी चला जाता है। आज तूने ये साबित कर दिया कि तुम मेरा ही खून है, कुकू भाटिया कहते हैं। वो तो मैं हूँ डैड, विक्रम कहता है। विक्रम ये फिर हमें ब्लैकमेल कर सकता है, कुकू भाटिया कहते हैं। डोंट वरी डैड, इसका काम आज रात ही तमाम हो जाएगा। अंदर चले? चलो। दोनों अंदर आते हैं और अंदर आकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी अभी जो बाहर हुआ वो सामने स्क्रीन पर सब देख रहे हैं। पार्टी के सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। शोभा विक्रम को थप्पड़ मारते हुए, मुझे तो लगा तुझे तेरी गलती का एहसास है, पर नहीं, तू कभी नहीं बदलेगा। शोभा ये सब किसी की साजिश है, कुकू भाटिया कहते हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ, मुझे तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब उस रात मैंने चांदनी को हमारे घर देखा था, शोभा कहते हैं। मॉम, ये सब इस लड़की चांदनी की साजिश है मुझे फंसाने के लिए, विक्रम कहता है। खबरदार जो अब तुमने चांदनी का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया तो। कहा था मैंने तुमसे कि चांदनी से दूर रहना, राजीव कहता है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि आप अपने बेटे की इस घिनौनी हरकत पर भी उसका साथ देंगे और इतना नीचे गिर जाएंगे कि सिन्हा साहब जैसे अच्छे इंसान को अपने फायदे के लिए फंसाने की कोशिश करेंगे, शोभा कहते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, कुकू भाटिया कहते हैं। 1 मिनट रोनित स्क्रीन पर दूसरा वीडियो चलाता है। क्या हुआ, हैरान हो गए कि आज आपकी और रॉकी की कॉन्फ्रेंस रूम में फोन पर हुई सारी बातें रिकॉर्ड कैसे हो गई? मैं बताता हूँ। आप लोगों के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचने से पहले मैंने अपना फोन वहीं छिपा दिया था और कैमरा ऑन कर दिया था। और हाँ, रॉकी ने आपसे जो भी बात की वो भी हमारे कहने पर ही की थी। रोनित, इन्हें तीसरा वीडियो भी दिखाओ, समीर कहता है। अभी दिखाता हूँ। रोनित अगला वीडियो भी प्ले करता है, जिसमें कुकू भाटिया और विक्रम रॉकी को 5 लाख रुपए दे रहे हैं। अभी भी आपके पास कुछ कहने को है? राजीव पूछता है। दोनों को अंदर ले जाओ, इंस्पेक्टर कहते हैं। हवलदार रॉकी और रंजीत को लेकर आता है। निशा रॉकी को देखकर हैरान हो जाती है। अब आप दोनों के खिलाफ हमारे पास सबूत और गवाह दोनों हैं। भाटिया साहब, आपको सिन्हा साहब जैसे बेकसूर इंसान को पेपर लीक करने के झूठे इल्जाम में फंसाकर उनकी बेटी चांदनी को विक्रम के खिलाफ केस वापस लेने को मजबूर करने के इल्जाम में अरेस्ट करना है। चांदनी, इन पेपर्स पर साइन करो ताकि हम विक्रम साहब को भी अरेस्ट कर सकें। तुमने केस वापस ले लिया था, इसीलिए तुम्हें केस फिर से फाइल करना होगा। चांदनी विक्रम की तरफ देखते हुए, जरूर इंस्पेक्टर साहब। इस पार्टी में जितनी भी लड़कियां और महिलाएं हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अगर आपके साथ कोई भी आदमी बदतमीजी करे या आपको मोलेस्ट करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए।
आप लोगों के चुप रहने से विक्रम जैसे लोगों को ऐसे गुनाह करने की सह मिलती है। कुलभूषण, अगर तुम्हारे जैसे पिता हर औलाद के हो ना, तो उन्हें दुश्मनों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तुम खुद जैसे हो वैसे ही तुमने विक्रम को बना दिया है गुनहगार, बलराज कहते हैं। वैसे विक्रम तुम्हारे खिलाफ एक प्रूफ और है, जिसे देखने के बाद तुम्हें सजा मिलना तय है। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए, ये संगीत वाली रात की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। इसने जो कुछ भी उस रात किया था उसका पुख्ता सबूत। राजीव कहता है। थैंक यू राजीव, एंड थैंक्स विशाल, समीर और रोनित को भी। ले जाइए इन्हें, बलराज कहते हैं। विक्रम चांदनी से, प्लीज चांदनी मुझे माफ कर दो, उस रात मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, इसीलिए मुझसे इतना बड़ा गुनाह हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना, मैं तुम्हारे मामा जी से भी माफी मांग लूंगा। प्लीज केस वापस ले लो प्लीज। कभी नहीं, इंस्पेक्टर दोनों को ले जाते हैं। राजीव बाहर आकर विक्रम से, लड़कियां खिलौना नहीं होती विक्रम, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी नानी माँ और तुम्हारी माँ दोनों का ही सिर शर्म से झुक गया है। अब तुम मुझे भाषण दोगे? अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि तुमने भी चांदनी की दिल खोलकर इंसल्ट की थी। कुछ याद आया? विक्रम कहता है। विक्रम जाते जाते पलट कर आता है। ये मत सोचना कि तुमने हमेशा के लिए विक्रम को जेल भेज दिया। मैं लौट कर आऊंगा और हिसाब बराबर जरूर करूंगा। इंतजार करना मेरा। विक्रम चला जाता है।